नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने परिवार ईएडी ऑनलाइन क्लासेस और इलेक्ट्रिकल बाई आलोक सर में। प्यारे बच्चों, एक खबर आपने सुनी होगी और हालांकि इसकी चर्चा बहुत पहले से थी, तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था हम लोगों के पास में ऑथेंटिक, जिसकी वजह से हम लोग आपके सामने लाइव वीडियो बना सके। बहुत सारे लोगों ने वीडियो दिए, लेकिन हमने उस पर वीडियो नहीं दी। जब तक मेरे पास में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ या फिर ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आती हैं, तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल जेई की भर्ती 2021 से लंबित है, अभी तक आई नहीं है। 21 में उसका पेपर हुआ था मार्च में, उसके बाद से 2022, 2023 और अभी 2024 चल रहा है। लगभग 3 साल पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने अभी तक कोई भर्ती नहीं दी है। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं, थंबनेल में आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे लगा है, यूपीपीसीएल भर्ती 2024, जिसका डर था वही हुआ। यूपीएससी कराएगा भर्ती परीक्षा। सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना होगा कि यूपीएससी अगर भर्ती परीक्षा करा रहा है, यूपीएससी भर्ती परीक्षा करा रहा है, तो इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, क्यों इन्होंने अपना आयोग बदला। आपको यूपीएससी इतना अच्छा आयोग हो गया है कि अब वो एक आपके पास में पीएसयू जो है राज्य सरकार के जो अधीन आती है, उस पीएसयू की एग्जाम कराएगा। इतना अच्छा आयोग बन गया है क्योंकि यूपीएससी का अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने स्वयं की परीक्षाएं तो समय पे कभी नहीं कराई। आप जानते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कह दूं कि 2018 में एक यूपीएससी जेई की वैकेंसी आती है, 2022 में पेपर कराते हैं, 2024 में भी 2 या 3 दिन पहले अभी रिजल्ट आया है। क्या हमें भी इतना इंतजार करना पड़ेगा? इनका कभी कैलेंडर जारी होता है तो कभी नहीं होता है। कभी आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद ही नहीं होते हैं। आपके पास में आयोग बिना अध्यक्ष के आयोग चल रहा है। ऐसी बहुत सारी इस आयोग में गड़बड़ियां हैं। इस नोटिस में क्या क्या बातें कही गई हैं, आज की न्यूज में क्या क्या चल रहा है, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये नोटिस आया, सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई। इवन मैं आपको बता दूं कि वीडियो उन लोगों ने बनाई, उन सब इंस्टीट्यूट जो अपने आप को प्रीमियम इंस्टीट्यूट कहते हैं, खूब कोर्स बेचे यूपीपीसीएल के नाम पर। लेकिन जब हम लोग इकट्ठा हुए अपनी बात को रखने के लिए लखनऊ, लेकिन उन प्रीमियम इंस्टीट्यूट का एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा, और भर्ती आ जाती है तो गिद्ध की तरह मड़ाने लगते हैं अपने कोर्स को बेचने के लिए। तो ये बात भी विद्यार्थियों को समझनी होगी, और विद्यार्थी स्वयं में खुद मूर्ख हैं। ये मैं अभी बताऊंगा कैसे मूर्ख हैं। देखिएगा, यहां पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। इसका हेड ऑफिस जो है 14 अशोक मार्ग शक्ति भवन लखनऊ। ये जो है 7 अगस्त 2024 का ये आपके पास में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसमें अप्रैल के साइन है, दरअसल वो अगस्त के ही साइन है। अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह खा और गा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियां का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसको भेज दिया गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इस पर भी बात करेंगे, एई वाले पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और आपके पास में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि यूपीएससी और यूपीपीएससी को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु ई अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ट्रांसमिशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अध्याचन पोर्टल हेतु श्री अनिल कुमार निगम, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, ईमेल आईडी इतनी के तद द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। यानी कि ये नोडल अधिकारी हैं भाई, कि तुम भेज दो अपने ईमेल से, ये नोडल, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, संग्रह किया गया है, ये आपके पास में है। एई की भर्ती परीक्षा आपका कराएगा। एई की भर्ती परीक्षा जो होगी प्यारे बच्चों, वो एई की जो भर्ती परीक्षा है वो कराएगा आपका यूपीपीएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जेई की भर्तियां जो हैं आपके पास में यूपीएससी कराएगा। अब देखो, ये बात तो हो गई हमारी कि भैया ये कराएंगे परीक्षाएं, अच्छी बात है, कराओ परीक्षा। देखो आज के अखबार में क्या आया, अब आयोग के
के जरिए होगी पावर कारपोरेशन में भर्तियां। अभी तक आयोग नहीं था, अब आयोग आ गया। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और विद्युत सेवा परिषद के बजाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भर्तियां होंगी। इस संबंध में कारपोरेशन के कार्मिक विभाग के आदेश जारी कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग के समूखा और गा की भर्तियों के लिए विद्युत सेवा परिषद बनाया हुआ है। इसी के तहत लेखा और अभियंताओं की भर्तियां होती रही हैं। अब आयोग से भर्ती कराने के लिए ऑनलाइन ईमेल अभियाचन भेजा गया है। अध्याचन भेजा गया है। आदेश में कहा गया है कि ई अध्याचन पोर्टल विकसित कर दिया गया है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, आपके पास में जो पहले आपके पास में कौन कराता था भर्तियां, विद्युत सेवा परिषद कराता था, उसने एक आपके पास में आदेश जारी कर कि ई अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है यूपीएससी और यूपीपीएससी के नाम से। इसके लिए संयुक्त सचिव अनिल कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समूह खा और गा की रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही इसी के तहत सुनिश्चित की जाएगी। परिषद खत्म करने के आरोप, भर्ती देरी से विद्युत सेवा आयोग पर, यानी कि इस परिषद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इतना आसान है क्या आपके पास में शक्ति भवन को खत्म कर देना? मतलब मजाक चल रहा है? आप जब सो के उठे तब तुम कुछ भी कर दे रहे हो। आपने कहा बीटेक अलाउ, यूपीपीएससी में बीटेक अलाउ कर दिया गया। मैं अभी बताऊंगा इनकी नीयत क्या है, मुख्य मैं उस पर बात करूंगा। आयोग को अध्याचन भेजने पर राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एक तरह चहेते लोगों को लाखों रुपए प्रतिमाह के वेतन पर लेटर एंट्री के तहत भर्ती की जा रही है। भैया ये जो दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने क्या कहा था, यूपीएससी तो एक बहाना है, बाकी निशाना कहीं और है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो केवल अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि निशाना आपके पास में कहां पर है। देखो, आयोग को अध्याचन भेजने पर राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा जी ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चहेते लोगों को लेटर एंट्री, आप जानते हैं लेटर एंट्री का मतलब होता है डायरेक्ट नियुक्तियां, वो जिसको चाहे उसको नियुक्त कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में एक बड़े पद पर है, तो अगर उन्हें लगता है कि ये योग्य है, तो उसको ना तो कोई परीक्षा होगी, कुछ भी नहीं होगा, वो डायरेक्ट बड़े बड़े पदों पर, जैसे एक्सीएन का पद होता है एक बड़ा पद, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बड़ा पद होता है, आपके पास में कई मंडल, एक मंडल का होता है, वो आपके पास में उठा के उनको क्या कर दिया जाएगा, लेटर एंट्री से तहत भर्ती कर दी जाएगी। ना तो कोई परीक्षा होनी है, ना कुछ नहीं होना है। देखो आप समझ रहे हैं ना कहां पर है। दूसरी तरफ समूह खा और गा के कार्मिकों के लिए अध्याचन भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विद्युत सेवा परिषद खत्म करने की साजिश है। ये किसने आरोप लगाया? अवधेश कुमार वर्मा जी ने। साजिश से इसके तमाम खाली पदों को भरने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि आयोग के पास पहले से ही तमाम खाली पदों के लिए अध्याचन जा चुके हैं। खाली पदों को जल्द भरने के लिए ही विद्युत सेवा परिषद का गठन किया गया था, बनाया गया था। समझे? तो इनका जो है कहीं और निशाना कहीं और है। ये मैंने जो डब्बे में बंद किया है, इनका मेन पॉइंट। अब मैं मुख्य मुद्दे की बात करूं कि यूपीएससी से क्यों भर्तियां करा रहे हैं, विद्युत सेवा आयोग से क्यों नहीं भर्ती करा रहे हैं, इसके पीछे क्या इनकी मंशा है, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है। प्यारे बच्चों, हम लोग इस बात को देखेंगे, इनके पीछे क्या मंशा है। देखो, यूपीएससी का एक निर्णय अभी अभी आया, यूपीएससी का एक निर्णय आया प्यारे बच्चों। यूपीएससी का एक निर्णय आया कि भैया हम जेईएन के पदों पर, किसके पदों पर? जेईएन के पदों पर हम किसको भरेंगे? बीटेक धारी एंड जिन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा और जिन्होंने बीटेक कर रखा है, हम उनको ये योग्य हैं। जबकि पहले क्या था, केवल ये लोग योग्य थे। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। देखिए आगे बात करेंगे। अब यूपीपीसीएल जो खुद का सेवा आयोग था, सेवा आयोग का गठन हुआ ही इसीलिए था कि आप रिक्त पदों को क्या कर सकें, रिक्त भर्ती को क्या कर सके प्यारे बच्चों, रिक्त भर्तियां जो होती हैं उनको आप क्या कर सके, भर सकें। इसका गठन सेवा आयोग का इसीलिए हुआ था, इसको हम शक्ति भवन कहते हैं। आपके पास में अगर यूपीएससी कराएगा तो शक्ति भवन
आपका खत्म हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा। दूसरी बात, अगर हम अगली बात करें, क्या यहां पर बीटेक भी एलिजिबल होगा? हो भी सकता है, क्योंकि उसकी नियमावली में पहले से है, उसकी नियमावली में पहले से बीटेक है, उसकी नियमावली में अभी जो संशोधन हुआ है उसमें पहले से बीटेक है। क्या यहां पर यूपी ट्रिपल एससी जो होगा वो यूपी पैट, पैट को भी लागू करेगा? क्या उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा जो पैट होंगे? कई सारे सवाल उछलेंगे। मैंने आपको बता दिया जो सवाल उठने वाले हैं, क्या बीटेक के विद्यार्थी भी शामिल किए जाएंगे? क्या यूपी पैट को भी, आपके पास में जिन्होंने विद्यार्थियों ने यूपी पैट दे रखा है, क्या वही विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे? बहुत सारे सवाल उठेंगे। ठीक, तो ये मुख्य आपके पास में मुद्दे हो सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी से परीक्षा कराने के बाद क्या क्या होगा। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा प्रॉपर भर्ती का, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, मैं इतना बता सकता हूं, जो हुआ वो गलत हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसमें किसका दोष है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। हम मार्च में, लेटेस्ट मार्च में हम लोग खुद गए थे, मैं खुद गया था अपनी कोचिंग की तरफ से, ईडी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से सर ने मुझे भेजा था, मैं खुद गया था। मेरे साथ में ओशियन क्लासेस के सर थे, निखिल पांडे सर, हम दोनों लोग थे। हमारे साथ में कितने लोग थे? हमें पुलिस मारती पीटती, या क्या हमारा कैरियर नहीं है? क्या हमारे घर में माँ बाप नहीं है? क्या हमारे घर में भाई बहन नहीं है? हम कितने थ्रेट सह सकते हैं? आप क्या करते हैं, आपने कमेंट कर दिया, कमेंट करने से कुछ नहीं होता कि सर हम चलेंगे। हमने कोचिंग में खुद विद्यार्थी, कम से कम 700 से 800 विद्यार्थी पढ़ने वाला, खुद यही जेई की तैयारी करने वाला इलेक्ट्रिकल का था, प्रॉपर कहा गया, लेकिन बच्चा एक भी नहीं पहुंचा। उसमें गलती हमारी है कि आपकी है? या फिर आपने कभी, हम लोग पढ़ाते हैं तब तो आप कह देते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, केवल कोर्स बेच रहे हैं। आपका, मैं देखता हूं कुछ भेड़िए जो होते हैं ना, जो भेड़ चाल में चलते हैं भेड़िए, वो क्या करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं हमारी वीडियो के नीचे कि सर आप केवल कोर्स बेच रहे हैं। बेटा कोर्स तो हम बेचेंगे, कोर्स तो हम बेचेंगे, क्योंकि उस लायक है इसलिए बेच रहे हैं। तुम उस लायक नहीं हो इसलिए तुम आप चुपचाप कमेंट कर रहे हो। जो हो गया उसके पीछे का रीजन जो है और उसके पीछे की मंशा क्या, वो मैंने आपको बता दिया, और उसके पीछे आप ही उत्तरदायी हैं, इसके पीछे आप ही उत्तरदायी हैं। अगर आप भी खड़े रहते तो शायद मुझे लगता है कि भर्ती आ गई होती। और आपको मैं बता देता हूं 395 प्लस भर्ती है, और 390 प्लस भर्ती होने का मतलब यह है कि आप अगर उस दिन होते तो यह भर्ती आपके हाथ में होती और सेवा आयोग इस भर्ती को करा रहा होता। लेकिन आप लोग क्या अपने कमरे में बैठ के मजे लो, तो मजे लो, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें अगर इस चक्कर में हो कि हमारा कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हमने केवल तुम्हारी एक सहायता की थी उधर कि चलो कम से कम भर्ती आ जाएगी, 3 साल से नहीं आई है, अगर हमसे जो बनता है। आपने कभी उन कोचिंग वालों को उंगली उठाई जो आला वाला वाले हैं, उन पर उंगली उठाई आपने कभी? जो बड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं, जो ये कहते हैं कि हमने तो इस क्षेत्र में कई सालों से योगदान दिया है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत मेहनत की, तब जाके हम आज अपना कोर्स बेच पा रहे हैं। घंटा मेहनत की तुमने बच्चों का शोषण किया है। कभी एक मास्टर को तुम भेज देते कभी सड़क पर, एक मास्टर गया तुम्हारा कभी सड़क पर, और जब भर्ती आ जाती है तो मैंने क्या कहा, गिद्धों की तरह मड़राते हैं, गिद्धों की तरह, कि हमारा कोर्स ले लो, इस कोर्स में ये मिलेगा आपको, फलाना मिलेगा, घंटा मिलेगा। जब तुम बच्चों के साथ नहीं दे सकते, केवल तुम बच्चों का शोषण करते हो। अगर आज भी मैं आपको बता दूं, अगर आज भी हल्ला बोला जाए कि हम अगर एक आह्वान करें कि हम लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण रखने चलते हैं सरकार के पास में, या फिर शक्ति भवन, या फिर इको गार्डन में, तो देखना कितने लोग आते हैं जो अपने आप को प्रीमियम और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बताते हैं। जो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार थे, पुलिस आई भी थी, जो बच्चे वहां रहे होंगे उनको पता है कि वो बच्चे जो थे भूखे प्यासे, हम लोग भी भूखे प्यासे वहां सड़क पर खड़े हुए थे, बैठे सड़क पर वहीं पर। लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रहेगा कि आपके पास में कौन गया था कौन नहीं गया था। हम तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की भर्ती आएगी तो कोर्स बेचेंगे। बेचो भाई कोर्स। आज भी तुम्हें एक वीडियो बना के दिखा दें, वो अगर एक बार अगर विरोध करके दिखा दें कोई चैनल वाला, तो मुझे बताना, कोई विरोध करके दिखा दे, क्योंकि वो अपने कैरियर से खिलवाड़ नहीं करना चाहते भाई। वो चाहते हैं कि हम साफ सुथरे बने रहें,
सरकार की नजरों में, तुम्हारी नजरों में तुम्हारा जो जा रहा वो जाने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो मैंने बता दिया केवल और केवल आपके पीछे बच्चों, केवल और केवल इसके पीछे केवल दो रीजन हो सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अगर होगा तो हमारी मांगे क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ऑथेंटिक चीजें, हमारी मांगे क्या होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूं क्लियरली। जब भी ऐसा मौका आएगा कभी कि हमें वहां सामने अगर अपनी बात रखनी पड़ी तो हम क्या बात वहां पर रखेंगे, हमारी मांगे क्या होंगी। हमारी मांग होगी यूपी ट्रिपल एससी से कि भैया एक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, एक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें पर्टिकुलर आपके पास में एग्जाम की डेट दी होनी चाहिए। पर्टिकुलर इसमें प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर यहां पर एग्जाम की डेट के साथ फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब फिल होगा, लास्ट डेट क्या होगी, ये सब हमारे पास में जारी होना चाहिए। और ये कैलेंडर प्रति वर्ष क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए, प्रति वर्ष जारी होना चाहिए। अगर हम अगली बात करें, अगर एक कैलेंडर प्रति वर्ष जारी होता है तो शायद हम लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को फायदा होगा। अगर हम बात करें एई वालों की, तो एई वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। अगर यूपीपीएससी अगर एग्जाम करा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है और इसमें भर्ती होने के हर साल चांस होते हैं। इससे भर्तियां हर साल आएंगी क्योंकि इसका एक कैलेंडर जारी होता है। इंजीनियरिंग की भर्तियां ये कराता है, उसी में इसको शामिल कर दिया जाएगा और तुरंत आपकी यूपीपीसीएल एई की वैकेंसी हर साल जैसे आती रही है वैसी आती रहेगी। या तो हमारी इस भर्ती को, जेईएन की भर्ती को इसके द्वारा कराया जाए, यूपी ट्रिपल एससी पर हमें कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल विद्यार्थियों अगर कोई अपडेट मिलेगा तो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, किस तरीके से हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सरकार के पास सामने रख सकते हैं, किस तरीके से इस जो एक जारी हुआ है नोटिस, किस तरीके से इस नोटिस को समाप्त किया जाए और किस तरीके से हम लोग अपनी भर्तियों को मंगा सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए उसके लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। थैंक यू।